प्रिय साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज मैं इस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं कि यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध तहसीलदार न्यायालय यानी सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के न्यायालय से बेदखली का आदेश धारा 67(1) में पारित कर दिया गया और उस धारा 67(1) में पारित आदेश के विरुद्ध उसके द्वारा कलेक्टर न्यायालय में अपील दाखिल की गई और अपील में विचारण के दौरान कलेक्टर न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति की अपील को निरस्त करके और तहसीलदार यानी सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के धारा 67(1) में पारित आदेश को कायम और बहाल कर दिया जाता है। तो उस स्थिति में अपीलकर्ता को क्या करना चाहिए और उससे बचाव के लिए उसको अगला कदम क्या उठाना चाहिए। और यदि आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ऐसी जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसके संबंध में सबसे पहले ये है कि अगर कलेक्टर न्यायालय से उस व्यक्ति की अपील निरस्त हो जाती है और बेदखली का आदेश यथावत कायम और बहाल रखा जाता है तो सर्वप्रथम उन दोनों आदेशों की नकल लेनी चाहिए और उन दोनों आदेशों बेदखली आदेशों की नकल लेकर के और जो लोअर कोर्ट में आपत्तिकर्ता ने अपने आपत्ति में जो कथन किए हैं और उस कथनों की प्रतिलिपि के साथ और अन्य जो भी अभिलेखित साक्ष्य और न्यायालय में के समक्ष प्रस्तुत किए गए हों उन सारे साक्ष्यों के साथ माननीय उच्च न्यायालय में उन दोनों बेदखली आदेशों के विरुद्ध रीट याचिका दाखिल की जाती है। और रीट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय अगर यह विचारण के दौरान अगर यह पाता है कि अवर न्यायालयों ने अपने आदेश को पारित करने में त्रुटि कारित की है और अपीलकर्ता के प्रस्तुत कथनों पर सम्यक सुनवाई नहीं किया है तो माननीय उच्च न्यायालय उन दोनों बेदखली आदेशों को निरस्त करते हुए मामले को पुनः विचारण के लिए प्रत्यावर्तित कर सकता है, यानी कि नीचे भेज सकता है। तो इस प्रकार अगर बेदखली का आदेश धारा 67(1) में और 67(5) में दोनों में खिलाफ हो गया हो और 67(1) के आदेश को 67(5) में यथावत कायम रखा गया हो तो उसके विरुद्ध हम माननीय उच्च न्यायालय में रीट याचिका दाखिल करके उसके लिए उपचार प्राप्त कर सकते हैं और माननीय उच्च न्यायालय दोनों आदेशों जो बेदखली आदेश हैं उनको वापस करता है और पुनः सुनवाई के लिए भी निर्देश दे सकता है या मामले में परिस्थितियों में जैसा उचित समझे माननीय उच्च न्यायालय उसके संबंध में अपना आदेश पारित कर सकता है। तो इस प्रकार बेदखली के दोनों आदेशों के विरुद्ध रीट याचिका दाखिल करके और उपचार प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही जानकारियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।